तो बॉयज एंड बॉयज आज हम लोग बात करने वाले हैं एमसीयू के डॉक्टर साहब के बारे में। नहीं, हम स्ट्रेंज के बारे में बात नहीं करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं डॉक्टर डूम के बारे में। क्योंकि जैसा कि तुम सब जानते हो कि मार्वल की मल्टीवर्स सागा का डूम जो है वो मेन विलन है, जो कि तुम्हें डूम्सडे और सीक्रेट वॉर में देखने को मिलेगा। और क्योंकि डॉक्टर डूम भाई साहब आगे आने वाली मार्वल मूवीज के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, तो मैंने सोचा क्यों ना इन भाई साहब के बारे में थोड़ी बात की जाए। फॉर एग्जाम्पल डूम कितना पावरफुल है, विक्टर भाई साहब डूम बनते कैसे, और सबसे बड़ी बात सीक्रेट वॉर्स में डूम भाई साहब ऐसा क्या करते हैं कि ये भाई साहब डॉक्टर डूम से भाई गॉड एम्परर डूम बन जाते हैं और इतने ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं कि ये भाई साहब पूरे मल्टीवर्स को घोड़ी बना के रख देते हैं। लेकिन ब्रदर्स, इन सब चीजों के बारे में जानने से पहले हमें बेसिक डूम के बारे में जानना पड़ेगा, और ये भी जानना पड़ेगा कि भाई डूम और रीड के बीच में क्या खिचड़ी पकती रहती है, जिसकी वजह से ये लोग आपस में लड़ते मरते रहते हैं हर जगह। अब विक्टर भाई साहब की बैकग्राउंड स्टोरी से ही स्टार्ट करते। तो देखो, जैसा कि तुम सब जानते हो कि विक्टर भाई साहब जो है वो पैदा होते हैं लैटवेरिया में, जहां पे इनके बाप का नाम होता है वर्नर वॉन डूम और इनकी माँ का नाम होता है काइथीनिया। अब वर्नर वॉन डूम जो है वो तो एक नॉर्मल इंसान होता है, लेकिन काइथीनिया जो है वो थोड़ी बहुत सॉर्सरी जानती है। अब देखो, लैटवेरिया में विक्टर और उसकी फैमिली के अलावा बैरन नाम का एक हरामी इंसान भी रहता था, जिसने लैटवेरिया के लोगों का जीना हराम कर रखा था। अब बैरन जो है वो लैटवेरिया का डिक्टेटर है, बैरन के मन में जो आता है वो कर सकता है, किसी को मरवाना हो, किसी को उठवाना हो, वो सारी चीजें कर सकता है। और बैरन की इसी डिक्टेटरशिप की वजह से लैटवेरिया में विक्टर और उसकी फैमिली के लिए कोई भी जगह सेफ नहीं है। इसीलिए भाई विक्टर और उसकी फैमिली इधर उधर भटकते रहते हैं। लेकिन एक दिन काइथीनिया ये सारी चीजों से तंग आ जाती है। उसको एक पीसफुल लाइफ चाहिए थी अपनी फैमिली के लिए और लैटवेरिया के लोगों के लिए। वो लैटवेरिया के लोगों को ऐसे डर में जीता हुआ नहीं देखना चाहती थी, और इसीलिए काइथीनिया जो है वो ब्लैक मैजिक का यूज करना स्टार्ट करती है ताकि वो और पावरफुल बन सके। अब देखो, ब्लैक आर्ट्स का यूज करके काइथीनिया पावरफुल तो बन जाती है, लेकिन जहां से ये पावर्स आती हैं वो होती है नेदर डिमेंशन यानी कि हेल, जहां पे रहता है डेविल मेफिस्टो। और इस पावर के कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, क्योंकि भाई डेविल की पावर्स को कंट्रोल करना किसी इंसान के बस की बात नहीं है। और इसी वजह से काइथीनिया जब अपनी नई पावर्स के साथ बैरन को मारने का ट्राई करती है, तो उस अटैक में बैरन के एक दो आदमी भले ही मर जाते हैं, लेकिन बैरन नहीं मरता है। लेकिन लैटवेरिया में जितने भी मासूम बच्चे थे, उस अटैक के दौरान वो सारे मर जाते हैं। और इस अटैक के बाद जितने भी लोग उस गांव में सर्वाइव करते हैं, वो काइथीनिया को ढूंढते हैं और उसको मार देते हैं, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, काइथीनिया ने उनके बच्चों को मार डाला है, तो वो एक किलर विच है जिसको वो लोग ढूंढ के खत्म कर देते हैं। और अब हमारे पास बचते हैं दो कैरेक्टर्स, नहीं एक्चुअली तीन कैरेक्टर्स, विक्टर वॉन डूम, वर्नर वॉन डूम और बैरन। अब वर्नर जो होता है वो प्रोफेशन से एक हीलर होता है, यानी कि एक डॉक्टर होता है। और काइथीनिया की डेथ के बाद वर्नर और विक्टर फिर से ट्रैवल करना स्टार्ट करते हैं। अब कुछ टाइम बाद बैरन की जो वाइफ है वो बीमार पड़ जाती है, और गेस करो बैरन अपनी वाइफ को हील करने के लिए किसको बुलाता है? और एकदम सही गेस किया है तुमने, बैरन भाई साहब बुलाते हैं वर्नर वॉन डूम को, यानी कि डॉक्टर डूम के बाप को, अपनी वाइफ को हील करने के लिए। लेकिन वर्नर भाई साहब इतने अच्छे हीलर होने के बाद भी बैरन की वाइफ को नहीं बचा पाते हैं। और एक बार फिर से तुमने एकदम सही गेस किया है, लैटवेरिया के महाराज यानी कि बैरन भाई साहब की वाइफ मर जाती है, और इसका ब्लेम जाता है डॉक्टर डूम के बाप यानी कि वर्नर वॉन डूम के ऊपर। और फिर क्या था, बैरन भाई साहब अपनी डिक्टेटरशिप एक बार फिर से दिखाते हैं और अपने सोल्जर्स को ऑर्डर देते हैं कि भाई वर्नर को ढूंढो और उसको खत्म कर दो। अब वर्नर जो है वो अपने बेटे विक्टर के पास आता है और विक्टर को सारी चीजें बताता है कि वो बैरन की वाइफ को नहीं बचा पाया, इसीलिए बैरन ने उसको मारने का ऑर्डर दिया है। अब बैरन के सोल्जर्स से बचने के लिए विक्टर और वर्नर इधर उधर भटकते रहते हैं, लेकिन एक रात वर्नर और विक्टर दोनों के दोनों ठंड में बाहर फंस जाते हैं। और इतनी ठंड में वर्नर भाई साहब की बिना स्ट्रॉबेरी के आइसक्रीम बन जाती है, और ये भाई साहब ठंड से निपट जाते हैं, मतलब कि भाई साहब की डेथ हो जाती है। अब वर्नर के मरने के बाद विक्टर भाई साहब जो है वो पूरी तरह से अकेले पड़ चुके हैं, इसकी माँ जा चुकी है, इसका बाप जा चुका है, और अब यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है विक्टर वॉन डूम की डॉक्टर डूम बनने की। और पता नहीं मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ कि जैसे मैं तुम्हें बेड टाइम स्टोरी सुना रहा हूँ, और अब स्टोरी के बीच में इंटरमिशन का बड़ा सा टाइटल लिख के आया है। खैर, ये सारी बकवास साइड में रखते हैं, क्योंकि अब विक्टर भाई साहब का विलन आर्क स्टार्ट होने वाला है, जिसमें ये भाई साहब डॉक्टर डूम बनेंगे, क्योंकि इनके फादर की डेथ के बाद ये भाई साहब दो चीजों पे काफी ज्यादा फोकस करते हैं, एक तो मैजिक और दूसरा साइंस। अब मैजिक पे इसलिए क्योंकि विक्टर के बाप के मरने के बाद विक्टर को भाई उसकी माँ के कुछ स्पेल बुक्स मिले थे, जिनको रीड करके विक्टर अपनी माँ को वापस लाने का ट्राई करता है, बट उसमें फेल हो जाता है। तो ये भाई साहब साइंस की तरफ जाते हैं ताकि अपने लोगों की, अपने गाँव के लोगों की हेल्प कर सके। और ऐसा होता भी है, क्योंकि भाई विक्टर साइंस का यूज करके कुछ ऐसे
वेपन्स बनाता है जिनका यूज करके विक्टर अपने गांव से बैरन के सोल्जर्स को मार के भगा देता है। लेकिन लैटवेरिया में एक छोटे से गांव से कुछ सोल्जर्स को भगा देने का मतलब ये नहीं है कि बैरन मर जाएगा। वो करने के लिए विक्टर को अभी थोड़ा और स्ट्रगल करना पड़ेगा और विक्टर के इसी स्ट्रगल को कम करने के लिए उसको यूएस से ऑफर आता है पढ़ने का। अब पढ़ाई तो बहाना है, बाकी यूएस मिलिट्री को तो विक्टर को उनके लिए वेपन बनवाने के लिए यूज करना है। और जैसा कि तुम सब जानते हो कि विक्टर भाई साहब के पास अब और कोई ऑप्शन तो है नहीं, तो ये भाई साहब अपना सामान पैक करते हैं और निकल लेते हैं यूएस में पढ़ने के लिए। अब यूएस जाते ही विक्टर को उसकी नई मिलिट्री लैब जहाँ पे उसको काम करना है वो दिखाया जाता है और विक्टर को उसका नया कॉलेज भी दिखाया जाता है। और यहीं पे विक्टर भाई साहब की मुलाकात होती है रीड रिचर्ड्स से, जिसको कि तुम अभी आगे आने वाली मूवी फैंटास्टिक फोर द फर्स्ट स्टेप में देखने वाले हो। अब देखो बात ऐसी है, रीड जो है वो विक्टर को एज अ फ्रेंड, एज अ फेलो क्लासमेट देखता है, जो कि भाई उसके साथ ही पढ़ता है और उसके साथ ही यूएस मिलिट्री लैब में एक्सपेरिमेंट्स भी करता है। लेकिन विक्टर का मानना बिल्कुल अलग है। विक्टर भाई साहब यहाँ पे सिर्फ आए हैं नॉलेज के लिए, क्योंकि भाई उसके गाँव में उसकी जो लैब थी वहाँ पे इतने रिसोर्सेज नहीं थे जिनका यूज करके वो और बेहतर एक्सपेरिमेंट्स कर सके, जिसकी मदद से वो अपनी माँ को वापस ला सके। लेकिन यहाँ पे उसको वो सारे रिसोर्सेज मिल सकते हैं जिनका यूज करके वो अपनी माँ को वापस ढूंढ सके। और मेरे मित्रों ऐसा होता भी है, क्योंकि विक्टर भाई साहब को उसके रूम के साथ साथ एक सीक्रेट लैब भी प्रोवाइड की जाती है जो कि उसी के रूम से अटैच्ड होती है, जिसके बारे में काफी कम लोगों को पता होता है। और विक्टर अपनी इसी प्राइवेट और सीक्रेट लैब का यूज करके एक ऐसी मशीन बनाता है जिसकी मदद से वो डिमेंशनल ट्रेवल कर सकता है और वो नेदर डिमेंशन में जाके अपनी माँ को ढूंढ सकता है। अब वैसे तो इस मशीन के बारे में सिर्फ विक्टर को पता होता है, लेकिन एक दिन रीड रिचर्ड्स जो है वो भटकते भटकते विक्टर के रूम में घुस जाता है, जहां पे वो उसके डिमेंशनल ट्रैवल प्रोजेक्ट के पेपर पढ़ लेता है। और विक्टर इस बात से काफी ज्यादा भड़क जाता है रीड पे और उसको अपने कमरे से भाग जाने को कहता है। और इसके बाद विक्टर अपनी बनाई हुई मशीन पे बैठता है और वो नेदर डिमेंशन में जाता है, जहां पे वो अपनी माँ की सोल को देखता है, जिसको भाई डेविल मेफिस्टो ने पकड़ के रखा था। अब वो अपनी माँ की सोल को ढूंढ तो लेता है, लेकिन वो फ्री नहीं करवा पाता है उस डेविल से, क्योंकि भाई जैसे ही वो अपनी माँ की सोल को फ्री करवाने के लिए जाता है, डेविल विक्टर के फेस पे टच करता है और फिर उसकी मशीन ब्लास्ट हो जाती है। अब मित्रों इस ब्लास्ट में विक्टर जिंदा तो बच जाता है, लेकिन यहीं से विक्टर को उसके फेस पे इतने गंदे स्कार्स मिलते हैं कि उसका फेस पूरी तरह से खराब हो जाता है। और दैट्स वाई विक्टर अपना फेस हमेशा हाइड रखने लगता है इस इंसिडेंट के बाद। और इसी के बाद विक्टर भाई साहब अपना कॉलेज और अमेरिकन मिलिट्री की जो हेल्प कर रहे थे ये सारी चीजें छोड़ के भाग जाते हैं, लेकिन जाने से पहले इन्होंने जो जो चीजें अमेरिकन मिलिट्री के लिए बनाई थी वो सब डिस्ट्रॉय करके जाते हैं। और इसीलिए ये लोग अब विक्टर भाई साहब को कुत्तों की तरह ढूंढेंगे। लेकिन विक्टर भाई साहब तो निकल लेते हैं तिब्बत में। अब तिब्बत में जाके विक्टर भाई साहब वहां की साइंस और मैजिक पर फोकस करते हैं और काफी सालों तक वो तिब्बत में ही रहते हैं। और इतने सालों में विक्टर को ये भी पता चलता है कि रीड जो है वो अभी भी अमेरिकन मिलिट्री के लिए काम करता है और वो एक काफी फेमस साइंटिस्ट बन चुका है, जबकि विक्टर की हालत इतनी खराब है कि उसको कोई जानता भी नहीं है कि वो जिंदा है कि मर गया। और रीड को ऐसे देख के विक्टर को अपना फेल हुआ एक्सपेरिमेंट याद आ जाता है, जिसकी वजह से उसकी लाइफ खराब हो गई, उसका फेस खराब हो गया। और विक्टर को ऐसा लगने लगता है कि अमेरिकन मिलिट्री और रीड रिचर्ड्स ने मिलकर उसके एक्सपेरिमेंट के साथ कुछ छेड़छाड़ की, जिसकी वजह से उसका एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। क्योंकि भाई एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने से पहले उसके कमरे में रीड रिचर्ड्स आया था, तो दैट्स वाई ये अब इन दोनों को ब्लेम करता है। लेकिन विक्टर ये सारी चीजों को इग्नोर करता है, क्योंकि उसको लैटवेरिया वापस जाना है, जहां पे किंग व्लादिमीर AKA बैरन अभी भी जिंदा है और अभी भी अपनी डिक्टेटरशिप जारी रखी है उसने लैटवेरिया के लोगों पे। तो उसको जाना है, अपनी माँ बाप की डेथ का रिवेंज लेना है और लैटवेरिया को बैरन की बकचोदी से फ्री करवाना है। और फिर क्या था, विक्टर भाई साहब अपने लिए एक प्यारा सा आर्मर क्रिएट करते हैं, जो कि ऑफ कोर्स मैजिक एन्चांटेड होता है, और एक अपने लिए फेस प्लेट भी क्रिएट करते हैं ताकि वो अपना जो जला हुआ फेस है उसको हाइड कर सके। और मेरे मित्रों यहीं से विक्टर भाई साहब अपना नेम चेंज करके विक्टर वॉन डूम से डॉक्टर डूम रख लेते हैं। और डॉक्टर डूम अपने आर्मर की मदद से लैटवेरिया में जाके वहां पे पहले तो बैरन के लोगों से फाइट करता है, उन सबको हराता है, और उसके बाद वो बैरन के कासल में जाके बैरन को भी जान से मार देता है। और बैरन को मारने के बाद वो जो बैरन का केप है वो अपने पास रख लेता है और वो लैटवेरिया का राजा बन जाता है। और पूरे लैटवेरिया में जितने भी लोग हैं वो सब लोग डूम को जो है अपना किंग मान भी लेते हैं, क्योंकि भाई वो उनके लिए हीरो है जिसने उनको बैरन से बचाया है। खैर ये तो बात हो गई डॉक्टर डूम के ओरिजिन के बारे में कि विक्टर वॉन डूम से ये भाई साहब डॉक्टर डूम कैसे बनते। लेकिन अब मैं तुम्हें बताता हूं कि डॉक्टर डूम से ये भाई साहब गॉड एम्परर डूम कैसे बनते हैं सीक्रेट वॉर्स पे। और मित्रों अगर तुम्हें नहीं पता है कि सीक्रेट वॉर की जो कहानी है, मतलब जो सीक्रेट वॉर्स कॉमिक है, वो भाई अगर मैं यहाँ पे बताने बैठा तो ये वीडियो आधे एक घंटे की आराम से बन जाएगी। तो फिलहाल के लिए हम सीक्रेट वॉर्स की स्टोरी को शॉर्ट में जानते हैं, बाकी प्रॉपर कॉमिक के बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि भाई ना मैं कहीं जा रहा हूँ ना तुम कहीं जा रहे हो। अब जैसा कि तुम सब
जानते हो, नहीं भी जानते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं बताता हूँ। अब सीक्रेट वॉर्स की स्टोरी कुछ ऐसी है कि भाई पूरे मल्टीवर्स में इनकर्जन स्टार्ट हो जाते हैं, जिसमें भाई एक अर्थ जो है वो दूसरे अर्थ से टकरा के खत्म हो जाती है, या फिर वो दोनों अर्थ खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से काफी सारे लोग मर जाते हैं, काफी सारे सुपर हीरोज की डेथ हो जाती है। बट किसी को इसका रीजन पता नहीं होता है कि भाई ये चीज हो क्यों रही है, क्यों इतने सारे लोग फालतू में मर रहे हैं, पेले जा रहे हैं। अब इसके 3 रीजंस होते हैं। सबसे पहले आते हैं बियॉन्डर्स, फिर आते हैं मॉलिक्यूल मैन्स, और फिर आता है अपना अर्थ 616 का डॉक्टर डूम। अब मॉलिक्यूल मैन जो है वो एक बॉम्ब की तरह है, जिसको बियॉन्डर्स ने हर यूनिवर्स में सेट कर रखा है ताकि बियॉन्डर्स हर यूनिवर्स को खत्म कर सके। लेकिन डॉक्टर डूम को ये बात पता चल जाती है तो वो अलग अलग यूनिवर्स में जाके वहां के मॉलिक्यूल मैन को मारने लगता है। लेकिन इससे भी कुछ नहीं होता है, क्योंकि जैसा कि मैंने तुम्हें बताया मॉलिक्यूल मैन जो है वो एक बॉम्ब की तरह है, उसको अगर छेड़ोगे तो वो इंस्टेंटली फट जाएगा। तो डॉक्टर डूम क्या करता है कि वो अपने यूनिवर्स के मॉलिक्यूल मैन को उठाता है और डॉक्टर स्ट्रेंज को उठाता है और एक टीम फॉर्म करता है, जिसको लेके वो सीधा सोर्स के पास ही पहुंच जाता है, यानी कि वो बियॉन्डर्स के पास चला जाता है। और वहां पर जाके डूम जो है वो बियॉन्डर्स के ही बनाए हुए बॉम्ब्स यानी कि मॉलिक्यूल मैन्स की मदद से बियॉन्डर्स को खत्म करता है और उनकी पावर्स खुद ले लेता है। अब अपनी नई पावर्स की मदद से डूम जो है वो डिस्ट्रॉय हुए मल्टीवर्स से अलग अलग टुकड़े उठाता है और उन सबको एक साथ लाके एक नया प्लेनेट यानी कि एक नया वर्ल्ड क्रिएट करता है, जिसको वो नाम देता है बैटल वर्ल्ड। अब बैटल वर्ल्ड के लोगों के लिए डूम जो है वो एक गॉड है, क्योंकि डूम ने यहाँ पे सबकी मेमोरी वाइप कर दी है। किसी को कुछ याद नहीं है कि मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय हो रहा था, इनकर्जन्स हो रहे थे, उन्हें सिर्फ ये याद है कि वो एक काफी अच्छे से प्लेनेट पे रहते हैं जहाँ का गॉड डूम है और वो लोग उसकी पूजा करते हैं। और अगर तुम्हें नहीं पता है ऐसा क्यों है तो बता दूं, गॉड एम्परर डूम की पावर लिटरली गॉड लेवल की है, क्योंकि भाई इसने फैंटास्टिक फोर के द थिंग को बैटल वर्ल्ड के चारों तरफ एक प्रोटेक्शन वॉल की तरह रख रखा है। समझ सकते हो, द थिंग एक जिंदा आदमी को इसने प्रोटेक्शन वॉल की तरह यूज किया है। और इसका जो कासल है वो भाई ग्रूट के ऊपर बना रखा है इसने। और इतना अगर तुम्हें कम लग रहा है ना, तो ये आदमी गैलेक्टस को एक लिफ्ट की तरह यूज करता है। और ऑफ कोर्स मित्रों, तुम्हें ये पैनल तो याद ही होगा जहां पे डूम भाई साहब थैनोस की स्पाइन पकड़ के उसको मार रहे हैं। तो इसके पीछे की स्टोरी ये है कि थैनोस भाई साहब को पता चल जाता है कि ये जो बैटल वर्ल्ड है ये कोई असली दुनिया नहीं है, ये डूम की क्रिएट की हुई दुनिया है, जिसमें डूम सबको एज अ प्रिजनर रख रहा है क्योंकि उनकी मेमोरी वाइप कर दी है। तो थैनोस भाई साहब जो है वो आते हैं डूम को चैलेंज करने, और डूम भाई साहब फाइट स्टार्ट होने से पहले ही थैनोस की स्पाइन पकड़ के उखाड़ देते हैं। और थैनोस तो थैनोस भाई, ये डूम इतना पावरफुल है कि सारे इन्फिनिटी स्टोन की कंबाइंड पावर की मदद से भी इसको ब्लैक पैंथर हरा नहीं पाया। और हाँ, अगर तुम्हें ये जानना है कि ब्लैक पैंथर के पास इन्फिनिटी स्टोन्स कैसे आए और इस कहानी में आगे क्या होता है, तो उसके लिए तुम्हें वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मित्रों मेरे जाने का वक्त आ गया है और मैंने तुम्हें ऑलमोस्ट हर चीज़ बता दी जो तुम्हें डूम के बारे में पता होनी चाहिए। विक्टर वॉन डूम से डॉक्टर डूम कैसे बना, डॉक्टर डूम से गॉड एम्परर डूम कैसे बना, ये सारी चीज़ें मैंने तुम्हें बता दी। और इसके बाद भी अगर तुम लाइक और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो भाई किस चीज़ का वेट कर रहे हो। और अगर तुम्हें इस स्टोरी के आगे का पार्ट चाहिए तो भाई लाइक और सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा। बाकी मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, और एज ऑलवेज मज़े करते रहो और बाय बाय।